नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत अपराध का गठन करने के लिए दो या दो से अधिक समूहों या समुदायों के बीच दुश्मनी और वैमनस्य की भावना पैदा करना आवश्यक है, जिसके अभाव में धारा 153A आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता। धारा 153A आईपीसी की भाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह मामला सामने लाना होगा कि अभियुक्त के लिए बोले गए या लिखे गए शब्दों ने धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या दुश्मनी पैदा की या कथित कृत्य सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक थे। न्यायमूर्ति BR गवई और संदीप मेहता की पीठ ने टिप्पणी की। न्यायमूर्ति BR गवई द्वारा लिखित निर्णय में उक्त टिप्पणी उत्तराखंड स्थित पर्वतजन समाचार पोर्टल संचालक शिव प्रसाद सेमवाल की याचिका पर निर्णय लेते समय आई, जिन्होंने उच्च न्यायालय के उस निर्णय की आलोचना की थी जिसमें उनके विरुद्ध धारा 153A आईपीसी के तहत लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। शिकायतकर्ता एक फाउंडेशन चलाता है और उसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उक्त भूमि संपत्ति पर मात्र आश्रय एक संग्रहालय का शिलान्यास समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप ये लगाया गया था कि उसने ई समाचार पत्र पर्वतजन में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें ये दर्शाया गया था कि जिस भूमि पर शिलान्यास प्रस्तावित था वह सरकारी भूमि थी जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा अवैध रूप से कब्जा अतिक्रमण किया गया था। अन्य प्रावधानों के अलावा अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 153A आईपीसी का प्रावधान लागू किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता की ऑनलाइन पोस्ट ने पहाड़ी समुदाय और मैदानी इलाकों के लोगों के बीच दुश्मनी और वैमनस्य की भावना पैदा की। हालांकि अदालत शिकायतकर्ता के आरोप से सहमत नहीं थी, क्योंकि धारा 153A आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य FIR में बताए गए आरोपों में नहीं थे। अदालत ने नोट किया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने पोस्ट में इस्तेमाल की गई लाइनें केवल शिकायतकर्ता को संदर्भित करती हैं, जिससे यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी गतिविधियां पहाड़ों के लिए हानिकारक है। अदालत ने कहा, इन शब्दों का किसी समूह या लोगों के समूहों या समुदायों से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा, मंजर सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में इस अदालत ने माना कि धारा 153A आईपीसी को लागू करने के लिए दो या अधिक समूहों या समुदायों की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि वर्तमान मामले में समाचार लेख में ऐसे किसी समूह या समुदाय का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार भजन लाल मामले पर भरोसा करते हुए अदालत ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, क्योंकि FIR में बताए गए आरोप किसी भी संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करते हैं। तदनुसार अपील को अनुमति दी गई और अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया। केस का शीर्षक शिव प्रसाद सेमवाल बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। उद्धरण 2024 SC 251। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कैलाश गुर्जर द्वारा राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर का 27 मील चौराहे पर किया गया भव्य स्वागत। इस मौके पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड अजमेर देहात मौजूद रहे। अल्प प्रवास के लिए विजयनगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बंशीलाल जी द्वारा बताया गया कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का बहुमत हासिल कर रही है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। इस मौके पर कैलाश गुर्जर जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात, आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात, मिट्टू लाल रानका पूर्व जिला मंत्री, ज्ञानचंद प्रजापत भाजयुमो, IT जिला संयोजक, कल्याण प्रजापत, पीरू सिंह रावत, धर्मी चंद गुर्जर, अमित टेलर, गोपाल रावत, रामदेव गुर्जर, कालूराम गुर्जर, नगर पालिका पार्षद मनोहर जी कोगटा, राजेंद्र सुराना, कमलेश जी गुर्जर, मुकेश सेन, संजय जी बारालिया, दिनेश जी ढाबरिया, अशोक कानावट, सुशील तवेजा, जगदीश गुर्जर, शिव गुर्जर, पप्पू सिंह, रमा देवी गुर्जर, मंदसौर नगर पालिका अध्यक्षी भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और NCDEX की ओर से बुधवार को निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेबी स्मार्ट ट्रेनर एवं पगडंडी एडिसोल प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर शकुंतला देवी पारीक ने कार्यशाला में कमोडिटी और डेरिवेटिव के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कमोडिटी के नफा नुकसान हेतु जागरूक किया। उन्होंने फंड, पूंजी, स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग इत्यादि में निवेश करने से पहले उनकी रिस्क को पहचानने की सलाह दी तथा रूल ऑफ 72 का उपयोग करना सिखाया, ताकि हम खुद ये पता लगा सके कि हमारा पैसा कब दोगुना होगा और सतर्क हो सके। इस मौके पर उन्होंने डीमैट अकाउंट की जानकारी दी ताकि ऑनलाइन निवेश करते समय हमें दिक्कत न हो। कार्यशाला में कॉलेज निदेशक SN न्याती ने वित्तीय साक्षरता की विस्तृत जानकारी देते हुए निवेशक के साथ कोई धोखाधड़ी न हो जाए, इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। निवेश करने से पूर्व कंपनी एवं एजेंसी की पूर्ण जानकारी लेकर ही निवेश करना चाहिए। कार्यशाला में प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगीर, छीतर लाल बलाई, रतनलाल मीणा, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, हेमराज गुर्जर, रामगोपाल बलाई, कार्यालय सहायक श्यामलाल नोवाल, कैलाश चंद्र, ओम प्रकाश सेन, देवराज गुर्जर एवं B.Ed के छात्र छात्रा अध्यापक उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के टाटौटी में विधानसभा चुनाव 2023 में कम मतदान प्रतिशत रहने वाले मतदान केंद्र पर आज एक वोट बारात निकाली गई। समर्पित सहायक रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत के आदेशानुसार टाटौटी में झूलावालों की बस्ती में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान का प्रतिशत अति न्यून रहने से यहां आज एक वोट बारात का आयोजन किया, जिसमें नायब तहसीलदार टाटौटी शैतान सिंह मीणा ने अध्यक्षता की तथा वोट बारात में बाराती बन बस्ती में बिंदोरी निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला मतदाता, बुजुर्ग मतदाता व पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। टाटौटी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, BLO, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राजीविका की सदस्यों, वोट मित्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कंट्रोल यूनिट दूल्हा बना व बैलेट यूनिट दुल्हन बनी, जिनकी बिंदुरी डीजे पर चुनावी गानों पर नाचते गाते निकली गई, जिस पर बस्तीवासियों ने फूलों की बरसात कर बारात का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित मतदाताओं, विद्यालय के बच्चों व सभी कार्यकर्ताओं के जलपान की व्यवस्था की गई। झूलाबस्ती के कमेटी सदर फिदा हुसैन, हाजी हसन पंच, वार्ड पंच शाबीर गनी भाई, चिम्मू भाई, जाकिर भाई, हाजी मुबारक, सलमान भाई, बाबू भाई आदि कार्यकर्ताओं ने इस वोट बारात में व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला स्वीप टीम के सुरेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद मीणा, स्वीप दल केकड़ी के जयकांत शर्मा, अनिल कुमार जैन, गजेंद्र प्रताप सिंह, बनवारी शर्मा, गोपाल धाकड़ आदि के द्वारा कार्यक्रम की निगरानी की जा रही है। वोट बारात हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था ग्राम पंचायत टाटौटी के द्वारा की गई। बुधवार को केकड़ी में कोटा रोड स्थित होटल नीलकंठ में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर जी की 14 अप्रैल 2024 को मनाए जाने वाली 134वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर भीम परिवार के शिष्ट जनों की बैठक रखी गई। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य एडवोकेट D.L. वर्मा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम के संयोजक पद पर श्री गोपाल लाल वर्मा, पूर्व नर्सिंग अधीक्षक एवं सहसंयोजक पद पर श्री देवराज जी बेरवा एवं कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट D.L. वर्मा, कार्यक्रम आयोजन के व्यवस्थापक पद पर एडवोकेट कमलेश कांसोटिया एवं सदस्य महेंद्र रेगर, पूर्व पार्षद कर्नल श्री दुर्गालाल और महेश बोयत, श्री रामेश्वर जी गढ़वाल, रतन जी पवार, प्रेमचंद जी मोची, श्री गिरिराज जी खटीक, देवी लाल जी कटारिया, सुरेश जी बेरवा, शैतान सांसी, ओम प्रकाश जी नायक, एडवोकेट लक्ष्मी चंद जी मीना, कैलाश जी महावर, राहुल राव, जितेंद्र बोयत को सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक में दुर्गा शंकर रेगर, ओम प्रकाश बडोला, प्रभुलाल जागृत, अजय मीना, शंकर लाल बेरवा, धनराज भांभी आदि मौजूद रहे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है।
सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के 2 विद्वान अधिवक्तागण का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता दशरथ सिंह व दिनेश गुर्जर का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अध्यक्ष राम अवतार मीणा अधिवक्ता ने बताया कि आज बार संघ के 3 साथी अधिवक्तागण का जन्मदिन था, लेकिन अधिवक्ता साथी सूर्यकांत दादीच किसी कार्य से केकड़ी ने नहीं होने की वजह से उनका जन्मदिन नहीं मनाया जा सका, लेकिन अधिवक्ता दशरथ सिंह कांदलोट व अधिवक्ता दिनेश गुर्जर का जन्मदिन बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों साथी अधिवक्तागण केकड़ी न्यायालय में पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में अध्यक्ष राम अवतार मीणा, उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, महासचिव लेंसी झमवर, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, मनोज आहूजा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र चौधरी, मुकेश गुर्जर, सीताराम कुमावत, विजेंद्र पाराशर, योगेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह शक्तावत, दिनेश टाक, विशाल राजपुरोहित, मोहन सिंह राठौड़, भावेश जैन, अभिनव जोशी सहित राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, मुंशी दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वेंडर कमल दादीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अप्रैल को पुष्कर के मेला स्टेडियम में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के पक्ष विशाल आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी की यात्रा का अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज एसपीजी के अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सभा स्थल मेला स्टेडियम और अस्थायी हेलीपैड का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार, तहसीलदार सृष्टि जैन, नायब तहसीलदार निर्मल राठौर, पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीणा, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज डिप्टी मनीष बड़गुजर रहे। वहीं एसपीजी के अधिकारियों और जिला पुलिस कप्तान देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने होटल सरोवर आरटीडीसी में जिले के सभी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, धरोहर प्रणोति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला मौजूद रहे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी पुष्कर की सभा से अजमेर संभाग की चारों संसदीय सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। सभा में अजमेर के अलावा भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के भाजपा प्रत्याशी भी भाग ले सकते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज विधानसभा क्षेत्र मसूदा के पंचायत समिति मसूदा एवं पंचायत समिति भिनाय में पंचायत समिति मसूदा विकास अधिकारी मधुसूदन एवं पंचायत समिति भिनाय विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत के सुपरविजन में आज प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में दिनांक 26 अप्रैल 2024 को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई गई एवं मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया तथा साथ ही श्रमिकों को विभिन्न एप्लीकेशन की जानकारी भी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में पंचायत समिति मसूदा एवं पंचायत समिति भिनाय में मतदाताओं को जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई।